एसएससी के नए नए बदलावों ने तो बच्चों की जिंदगी में तहलका मचा दिया है। जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो एकदम शौक में, डेली नई नई चीजें एसएससी कर रहा है। मेरे भाई आपको पता है कि टीसीएस अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिया है। पहले टीसीएस एग्जाम पेपर भी बनाता था, टीसीएस का ही सॉफ्टवेयर यूज होता था और टीसीएस की ही लैब्स होती थी जहां बच्चे पेपर देते थे। अब हर काम के लिए अलग अलग कंपनी जो है एसएससी लेके आई है। एसएससी कह रही है भैया अब हम हर काम का एक ही कंपनी से कराएंगे। जैसे कि अब एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो आपका एग्जाम इंटरफेस होगा सेंटर्स के लिए एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी आ गया। एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट के लिए आपका अर्नेस्ट और यंग कंपनी है। एआई टूल के लिए आपका क्वेश्चन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इतने सारे जो है कंपनीज मिलकर जब एग्जाम बनाएंगे तो हमें लगता है कि चीटिंग के जो चांसेस है वो पहले के मुकाबले काफी हद तक कम हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि बच्चे जिस इंटरफेस पे मॉक टेस्ट लगा रहे थे वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर एक सैंपल मॉक टेस्ट डाल के बताया है कि भाई पहले जो आपका एग्जाम हो रहा था अब हमने उसको चेंज कर दिया है। जैसे पहले क्वेश्चंस की नंबरिंग राइट साइड में आती थी ग्रीन कलर से, अब लेफ्ट साइड में आएगी ब्लू कलर से। 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पहले नीचे था वो ऊपर कर दिया, यानी कि पूरा प्रेजेंटेशन एसएससी ने एक तरीके से चेंज कर दिया है। अब समस्या क्या होगी मेरे भाई कि बच्चों ने मॉक टेस्ट इस इंटरफेस पे लगाई नहीं है। जो पहली बार इस तरह की चीज दिखेंगे बच्चों को उसको यूज टू आदत तो है नहीं, तो उससे क्या है परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन मेरे भाई जब तक हम जिंदा हैं, जब तक टेस्ट रैंकिंग ऐप है, आपको जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले और भारत में सबसे मतलब पहली बार हम कराएंगे। जैसे ही इंटरफेस चेंज हुआ मॉक टेस्ट आया तो हमने बातें नहीं बनाई, हमने काम करना शुरू किया। हमारी पूरी टीम जो गुड़गांव में लगी हुई है रात भर जाके सारे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने और सारी टेक्नीशियंस ने और सारी डिजाइनर ने बिल्कुल रियल इंटरफेस जो एसएससी इंप्लीमेंट करने वाली है, जो आपके एग्जाम में आएगा, उसको बना दिया है। और 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर जो 15,000 से ज्यादा फ्री मॉक टेस्ट डले हुए हैं उन सभी में वो रियल एग्जाम इंटरफेस आ जाएगा जो मेरे प्यारे भी आपके पेपर में आने वाला, चाहे एसएससी सीजल में, चाहे सीटसल में, चाहे सीपीओ में, चाहे एमटीएस में, सिलेक्शन पोस्ट में। अब घबराने वाली कोई बात नहीं। इस हफ्ते का जो सैटरडे संडे का हमारा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होने वाला था उसको भी मैंने होल्ड करा दिया है। मैं 1-2 दिन बस लेट कराऊंगा और जो आपका एज इट इज मॉक टेस्ट का भी इंटरफेस सैंपल है एसएससी ने बताया उसी इंटरफेस पे आपका हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री कराएंगे मेरी भाई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। देखो मोबाइल से ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप लैपटॉप पे मॉक टेस्ट लगाओ, ना हो तो कहीं अरेंज कर लो या कोई आपके पास कोई कैफे वगैरह उसमें जाके मॉक टेस्ट लगाओ और 10-12 मॉक टेस्ट कम से भी कम जो नया इंटरफेस है भाई उस पर लगा के देख लीजिए। अब समस्या ये है कि सर जब क्वेश्चन बैंक जो है एआई फिल्टर करेगा, क्वेश्चन बैंक बनाने वाली नई कंपनी है, तो क्या सर जो प्रीवियस है इतना सारा जो हम करवाते हैं जो ये किताबें, सर क्या एक कबाड़ होगी, सर क्या एक कूड़ा होगी? नहीं भाई, क्वेश्चन ही आएगा, कंसेप्ट बदलेगा नहीं। क्वेश्चंस का टेस्ट, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। और मैं देखो ये ना दूसरे बच्चों को घबराने की जरूरत है जो कहीं और से पढ़े हैं या जो आधा अधूरा पढ़े हैं, जो छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, जो आधे टाइप पढ़ते हैं मेरे भाई, जिन्होंने मतलब चैप्टर पूरा तो पढ़ लिया लेकिन अगर गहराई में जाके देखा जाए तो उन्होंने आधी से ज्यादा चीजें छोड़ दी है, आधे टाइप मिस कर देते। उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं, हमारी कॉपी से, हमारे नोट से एक भी सवाल, एक भी कंसेप्ट इधर उधर आने वाला है नहीं कि हमको छोड़ते ही नहीं है। एक चैप्टर में जितने भी छोटे बड़े टाइप के सवाल है मैं जब सारे बच्चों को करा देता हूं और बच्चों को रिसर्च करने के लिए कोई मटेरियल छोड़ता ही नहीं, तो बस फिर घबराने की जरूरत ही क्या है। दोनों काम आपके शॉर्ट आउट हो गए मेरे भाई। एक तो जो हम करा रहे हैं उस पर भरोसा रखो, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस क्या करोगे, प्रीवियस सर के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि प्रीवियस सर का मेटल खराब हो गया, नहीं, वो आज भी कामयाब है, वहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। और मेरे भाई भारत में पहली बार एसएससी का जो नया इंटरफेस है मॉक टेस्ट का वो आपको टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल भी कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेबसाइट पे भी और मोबाइल एप्लीकेशन पे दोनों पे आ जाएगा। अभी तक जो इंटरफेस चल रहा था वो सेम एज इट इज टीसीएस वाला था, सारे फीचर्स भी वही थे। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई फीचर्स में तो खैर कोई खास बदलाव है नहीं, बस वहां जो डिजाइनिंग का पार्ट है वो बस चेंज किया गया, वो हम इंप्लीमेंट करा देंगे। बताइए और आपकी क्या डिमांड हो सकती है, ठीक है। पेपर बिल्कुल टाइम से होगा, सीजल ने डेट बता रखी है मेरे भाई 13 अगस्त से ही पेपर होगा, बिल्कुल भी खिसकने वाला है नहीं। अच्छी बात यह है कि इस बार प्री में और मेंस में काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
एक समस्या और है बच्चों के साथ कि कई कई 100 किलोमीटर दूर सेंटर भेज दिया है। 300 400 किलोमीटर दूर सेंटर जाना वो आम बात होगी। हालांकि एसएससी वाले बच्चों को इतना दूर सेंटर देखने की आदत नहीं है, वो तो बेचारे थोड़े ही दूर उनका सेंटर जाता था। रेलवे वालों का हाँ काफी दूर सेंटर चला जाता है। तो भाई अब जब चीजें चेंज हो रही हैं तो ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर जाना अब एसएससी में आम बात हो जाएगी। ये सीजल में भी जाएगा, ये सीतसल में भी जाएगा, ये सीपीओ में भी जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि फॉर्म भरने का खर्चा 100 रुपया और पेपर देने का खर्चा 1000 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा आपका ट्रेवलिंग वगैरह का। खैर एसएस देखो, अभी तक एक भी पेपर एसएससी ने नई कंपनी से नहीं करवाया। अभी जीडी का पेपर हुआ था वो टीसीएस नहीं बनाया था। अब पहली बार सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होगा जो नया वेंडर कराएगा, नई लैब्स होंगी और एआई टूल जो एसएससी ने नया बनाए कंपनी की हेल्प लेके उसके माध्यम से। जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट का मेरे दोस्तों पहले दिन का पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट का, हमें पता लग जाएगा कि भाई एसएससी ने क्या अपडेट किया है, क्या सुधार किया है। जो एसएससी ने अपडेट किया होगा वो सेम टू सेम सबसे पहले हम आपके लिए करके दिखाएंगे अपनी एप्लीकेशन पर मेरे भाई। कंटेंट में कोई बदलाव नहीं होने वाला। जो चीजें पहले थी, जो सिलेबस पहले था आज भी वही है, बस सवालों का टेस्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। भाई जैसे अभी टीसीएस कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देता था, लॉजिक कम हो गया था, हो सकता है अब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे एडवांस मैथ में बिल्कुल क्रिएटिव सवाल आना बंद हो गए थे, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते थे। यही हो रहा था 7-8 साल से एडवांस मैथ में, अर्थमेटिक की बच्चा पढ़ रहा था। अब हो सकता है कि एडवांस मैथ में क्रिएटिव सवालों को भी पूछा जाने लगे बस। लेकिन घबराने की जरूरत है, जिस बच्चे ने मेहनत से पढ़ा उसके लिए सब कुछ इजी है। बस एक काम जरूर करो कि अगर आपका पेपर है तो 10-12 मॉक टेस्ट नए इंटरफेस पे लगा के जरूर जाना वरना पछताओगे। और वो नए मॉक टेस्ट बिल्कुल जो लेटेस्ट इंटरफेस पर केवल एक ही जगह मिलेंगे आपको पूरे भारत में, और कहीं मिलने वाले हैं नहीं इतने जल्दी टेस्ट टंकी की एप्लीकेशन पर। उसके लिए आप अपने जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और लैपटॉप से सिस्टम से अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, मेरे पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में समय काफी कम है, पढ़ने पे ध्यान लगाइए मेरे भाई, मेहनत करिए। धन्यवाद।